टीम इन्फिनिटी गेम्स एलएलपी की तरफ से आप सभी को, आपके पूरे परिवार को, मेरे और पूरी टीम इन्फिनिटी गेम्स एलएलपी की ओर से नववर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप इंडिया की जिस भी लोकेशन में हैं, अपने परिवार के साथ एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन व्यतीत करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेम्स एलएलपी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 जनवरी 2024 के बाद, यानी कि ईयर 2024 में आईआरडीएआई ऐसी कौन सी 5 चीजें फॉलो कर रहा है, या हम ये भी कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2024 से ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। 2047 तक इंडिया के हर एक पर्सन के पास इंश्योरेंस के कवरेज की अम्ब्रेला हो। इसी क्रम में आईआरडीएआई हर वो भरसक कोशिश कर रहा है जिसके तहत डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बहुत स्ट्रांग किया जा सके। इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 के तहत ही आईआरडीएआई 3 ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम कर रहा है। सबसे पहली है बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक। बीमा सुगम एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जहां पर कि इंश्योरेंस एजेंट्स भी, इंश्योरेंस कंपनीज भी और क्लाइंट्स भी सभी अपने आप को रजिस्टर करा पाएंगे। ये एक अमेजॉन या फ्लिपकार्ट की तरह ही एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होने वाला है। बीमा विस्तार की अगर बात करें तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट होगा, इस एक प्रोडक्ट के अंदर आपको हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज भी, पर्सनल एक्सीडेंट का कवरेज भी, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी और लाइफ इंश्योरेंस भी। यानी कि आपको ये चारों जो बेनिफिट हैं वो एक ही प्रोडक्ट के अंदर मिलेंगे। इसके पीछे आईआरडीएआई की सोच ये है कि क्लाइंट को सिर्फ एक ही कंपनी से कोऑर्डिनेट करना पड़े, क्लेम के लिए भी और प्रीमियम पेमेंट के लिए भी। देन हम बात करते हैं बीमा वाहक की। बीमा वाहक एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए महिलाओं की भागीदारी ग्राम पंचायतों में, जो छोटे छोटे गांव हैं वहां पर महिलाओं की भागीदारी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को मजबूत किया जा सके और इंश्योरेंस की रीच को हर छोटे से छोटे गांव में, हर छोटे से छोटे पर्सन के पास पहुंचाई जा सके। देन सेकंड पॉइंट पर हम बात करते हैं 17 to 15 मार्क्स। 1 जनवरी 2024 से इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से IC38 का जो एग्जाम होता है, उसमें पहले मिनिमम जो पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड होते थे वो 17 होते थे, लेकिन 1 जनवरी 2024 से 2 मार्क्स घटाकर इसको 15 मार्क्स कर दिया गया है। और अब ऐसा ये माना जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंश्योरेंस सेक्टर में इंश्योरेंस के लाइसेंस लेकर लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आ पाएंगे और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। देन हम बात करते हैं 100% कैशलेस की। तो 1 जनवरी 2024 से आईआरडीएआई की ये सोच है कि जो कैशलेस है, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो कैशलेस है वो 100% हो जाए। करंटली अगर अभी हम बात करें तो ये 53% का रेशो के साथ कैशलेस है और जो रिमेनिंग केसेस हैं वो रिम्बर्समेंट में जाते हैं, लेकिन रिम्बर्समेंट में काफी समय लग जाता है, काफी फॉर्मेलिटीज होती हैं, जिसकी वजह से आईआरडीआई की ये सोच है क्लाइंट के बेनिफिट्स के लिए कि 100% कैशलेस फैसिलिटी क्लाइंट्स को मिल पाए। कैशलेस फैसिलिटी लेने के लिए यूजुअली तो कंपनी के जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर क्लाइंट जाते हैं। बट अगर 1 जनवरी 2024 से अगर क्लाइंट ऐसे भी हॉस्पिटल में जाता है जो कि एम्पैनल हॉस्पिटल नहीं है, तो वहां पर भी अब क्लाइंट को कैशलेस मिल जाएगा। बट इसके लिए कंडीशन ये है कि 48 आवर्स पहले, यानी कि एडमिशन से 48 घंटे पहले आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा
और आपकी इंश्योरेंस कंपनी वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल से टाई अप कर लेगी। और जो ये टाई अप है, ये उसी एरिया में जो और बाकी के हॉस्पिटल्स हैं, उन्हीं रेट्स पर जो इंश्योरेंस कंपनी की नेटवर्किंग टीम है, वो टाई अप कर लेगी। देन हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पर, कवर अबव 65 एज। सो फ्रेंड्स, अभी तक मैक्सिमम जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, उसमें जो मैक्सिमम एंट्री एज है वो 65 साल है। यानी कि 65 साल 11 महीने और 29 दिन, यानी कि जब तक आप अपना 66th बर्थडे नहीं बना लेते हैं। वैसे तो मार्केट में अभी करंटली काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो अप टू द एज ऑफ 100 तक भी आप कवरेज देते हैं। बट IRDAI की ये सोच है कि सभी कंपनीज को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, और जो मैक्सिमम एंट्री एज है 65 ईयर्स, मैक्सिमम एंट्री एज का मतलब ये है कि आप 65 साल तक ही पॉलिसी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपने एक बार पॉलिसी के अंदर एंट्री कर ली है, तो आप जब तक चाहें अपनी पॉलिसी को चला सकते हैं। तो 1 जनवरी 2024 से IRDAI की ये सोच है कि 65 साल से ऊपर के भी जो लोग हैं, उनके लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस का जो कवरेज है, वो प्रोवाइड कराया जाए। फिफ्थ पॉइंट पर बात करते हैं, जो कि 1 जनवरी 2024 से IRDAI की सोच है कि इम्प्लीमेंट हो, वो है मिनिमम 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन। तो किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लेम लेने के लिए मिनिमम 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी होता है। बट हम आज की डेट में अगर बात करें, तो आज मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, जिसकी वजह से 24 घंटे हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं होती। बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिसमें 2 घंटे, 3 घंटे और 4 घंटे में ही ट्रीटमेंट होता है और उसके बाद छुट्टी मिल जाती है। पहले अभी तक ये जो ट्रीटमेंट थे, इस तरीके के जो ट्रीटमेंट होते थे जिसको कि डे केयर प्रोसीजर्स बोला जाता है, पहले काफ़ी सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में कवरेज नहीं होता था, जिसकी वजह से क्लाइंट का जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाता था और फिर क्लाइंट को ओम्बड्समैन और कोर्ट का सहारा लेना होता था। बट अभी IRDAI इसमें भी एक पर्टिकुलर सर्कुलर इश्यू करने के प्रोसेस में है, जहाँ पर कि ड्यू टू मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाने की वजह से अब मिनिमम जो रिक्वायरमेंट थी 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन की, वो अब नहीं रहेगी। यानी कि आज मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाने की वजह से जो 2, 3, 4 घंटे में जो ट्रीटमेंट होता है, वो भी अब आने वाले समय में आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर करेगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया किस प्रकार IRDAI इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, यानी कि 2047 तक इंडिया के हर एक पर्सन के पास इंश्योरेंस पहुंच पाए, उसके तहत जो भी ये छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा है, उसका पर्पस एक ही है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्लाइंट के बेनिफिट के लिए जो ठोस से ठोस कदम है वो उठाए जाए, सो दैट क्लाइंट का भरोसा इंश्योरेंस के ऊपर आए और पैन इंडिया जो इंश्योरेंस की रीच है वो बढ़ पाए। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। आपके वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक, सजेशन या कमेंट है, तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और एजेंट्स फर्टिनिटी के साथ इस वीडियो को शेयर करना, तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप भी लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या अपने लिए या अपने परिवार के लिए एक लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू।